जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बाढ़ में बहे लोग जिन हालातों में मलबे से मिल रहे हैं वो आपकी रूह कंपा देगा। बेचारों के अंग बिखरे पड़े थे, फेफड़ों में पानी भर चुका था, हड्डियां पसलियां बुरी टूटी पड़ी थी, खून से लथपथ हालत में थे। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। 6 घंटे तक मलबे में दबा रहा एक शख्स जब जिंदा बाहर आया तो उसने मौत के मुंह से निकलने की रोंगटे खड़े करने वाली सारी कहानी बताई, जो बयां करती है कि वो पानी का सैलाब नहीं, सुनामी थी, आफत नहीं, त्रासदी थी। सोचिए, जिनके फेफड़ों तक कीचड़ पहुंच गया है वो आखिर सांस कैसे ले रहे होंगे। मलबे के नीचे बचने के लिए वो कितनी जोर जोर से सांस ले रहे होंगे। एक बॉडी तो ऐसी मिली कि उसकी तस्वीरें ना हम आपको दिखा पाएंगे और ना ही आप देख पाएंगे, क्योंकि मलबे में दबा वो शख्स शायद बैठा था और बैठा ही रह गया। ऊपर पेड़ का बड़ा सा तना था, सारा बदन कीचड़ से सना हुआ था और हड्डियां टूट चुकी थी, और जिन लोगों ने उसे निकाला वो भी एक पल के लिए सिहर गए। अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में न जाने कहां दफन है, दूर कहां तक पहुंच गए हैं, क्योंकि वो पानी इतनी तेजी से आया था कि इसने घरों को बहा दिया, गाड़ियों को कागज की कश्ती की तरह अपने साथ ले गया। 14 अगस्त को यह आपदा बरपी थी और आज चौथा दिन है, लेकिन अभी भी कई लोगों का कुछ पता नहीं है, और जो मिल रहे हैं वो ऐसे हालातों में है कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। लापता लोगों के अपने लगातार उनकी राह देख रहे हैं और देखते देखते आंखें पथरा गई हैं। एक महिला ने दर्द भरी अपनी कहानी बयां करते हुए बताया कि वो परिजनों के साथ माता के दर्शन करने के लिए यहाँ दरबार आई हुई थी, लेकिन उसके साथ के 4 लोग बह गए हैं और वो और उसका छोटा सा बच्चा ही बचा है। बादल फटने के बाद चसोटी गांव में लापता उन लोगों को तलाशने के लिए सुरक्षा बल लगे हुए हैं, आर्मी लगी हुई है और आर्मी के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पसीना बहा रही हैं। लगातार इस त्रासदी के डराने वाले मंजर सामने आ रहे हैं। मलबे में कई शव खून से सने थे, जो निकाले गए उनके फेफड़ों में कीचड़ भर गया था, टूटी पसलियां और अंग बिखरे पड़े थे। स्थानीय लोगों ने, सेना के जवानों ने और पुलिस ने घायलों को घंटों मशक्कत के बाद कीचड़ भरे इलाके से खोदकर अपनी पीठ पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। मलबे से निकले एक किस्मत वाले शख्स ने बताया कि वो 6 घंटे तक मौत के मुंह में फंसा रहा। इस किस्मत वाले का नाम है सुभाष चंद्र, जो मचैल माता के दर्शन करने के लिए आया था और यात्रा पर भी निकला ही था। श्रद्धालु सुभाष चंद्र ने इस खौफनाक कहानी को बयां करते हुए बताया कि मैं 34 साल से मंदिर की यात्रा में शामिल हो रहा था और इस बार भी आया था। जब आपदा आई तब हम एक बिल्डिंग में बैठकर लंगर खा रहे थे। उस वक्त तेज बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक बहुत तेज आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हिलने लगा हो, और इससे पहले कि कोई समझ पाता या संभल पाता तो पानी के साथ आया मलबा उस बिल्डिंग पर आकर गिरा। लेकिन तब तक हम इमारत से हल्का सा बाहर निकल आए थे, लेकिन फिर भी इस मलबे की चपेट में आ गए। हम मलबे में फंस गए और दूसरी बिल्डिंग में मौजूद 2 से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मैं लगभग 6 घंटे तक मलबे में फंसा रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन जहां कुछ देर पहले श्रद्धालुओं की चहल पहल थी, माता के जयकारे लग रहे थे, अब वहां चीख पुकार थी और तबाही का शोर। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद बचाव दल और स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। फिर उन्हें बाहर निकाले जाने का काम शुरू हुआ और फिर 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन अभी भी ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो मलबे में लापता हैं, और जिस तरह के हालात हैं उससे तो लगता है कि उनका बच पाना मुश्किल है।